दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती ही है, तन मन धन या किसी भी प्रकार की। भोलेनाथ सभी परेशानियों को हर लेते हैं। सभी परेशानियों का समाधान एक ही व्रत है जो शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जिसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। जीवन की कोई भी परेशानी हो, इस व्रत को करने से उसका निवारण हो जाता है। किंतु हर व्रत की तरह इस व्रत के भी अपने नियम हैं। इस व्रत को करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत के क्या नियम हैं, इसकी पूजा विधि, इसमें सामग्री, सुबह की पूजा, शाम की पूजा के बारे में हम अच्छी तरह जान लेते हैं। सुबह के समय की पूजा विधि व सामग्री। आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। भक्तों को निरंतर अपने मन में और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। एक लोटा जल ले लें। जल तांबे के लोटे में हो। यदि तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। जल अपने ही घर से लेकर जाना है। पूजा की थाली में कुमकुम, पीला चंदन, एक घी का दिया, 2 बेलपत्र और थाली में चावल रखें जो कि खंडित ना हो। यदि बेलपत्र मिल जाए तो ठीक, नहीं तो 2 गेंदे के फूल रख लें, या जो बेलपत्र शिवलिंग पर पहले से ही चढ़ा हुआ है उसे साफ करके भी शिवलिंग पर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यही सामान हमें पूजा के लिए शाम को भी लगेगा, इसलिए पूजा की थाली में इसकी मात्रा अधिक रखें। आप हो सके तो कलावा, कमलगट्टा, शमी पत्र, फल मिठाई भी अपनी पूजा की थाली में रख सकते हैं। पूजा की सामग्री, बेलपत्र और थाली लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जप करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। शिव की सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें। जल और बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे आपको बेलपत्र चंदन की बिंदी लगाकर ही अर्पित करना है। जो एक दिया आपने रखा था उसे शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर प्रज्वलित कर दें। ध्यान रहे दिया शिवलिंग के ऊपर या करीब नहीं रखना है। भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें। एक कटोरी में आप पंचामृत भी लेकर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से पानी से आप साफ कर लीजिए। उसके बाद पंचामृत जो कि आपने दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, शक्कर से तैयार किया है, उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद जल से अभिषेक करने के बाद आप सभी सामग्री उन पर अर्पित करें। फिर भगवान शिव के आगे सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलकर थाली लेकर घर आ जाएं। थाली का बचा सामान घर आकर निकालें या फेंके नहीं, क्योंकि शाम की पूजा में यही इस्तेमाल करना है। आपको अलग से इसमें कुछ नहीं रखना। तो दोस्तों, यह तो थी सुबह की पूजा। अब जान लेते हैं शाम की पूजा के बारे में। शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाना होता है। यह लगभग 6 से 8 बजे, या फिर आप इसको इंटरनेट पर प्रदोष काल करके सर्च कर सकते हैं। शाम की थाली आपकी वही रहेगी जो सुबह की थी। 5 सोमवार पूजा की थाली एक ही रखनी है। शाम की थाली में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस एक दिए की जगह आपको 6 दिए रखने हैं और 3 खाली दोने रखें जिसमें आपको प्रसाद रखना है। इसके साथ प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप खीर या हलवा बना लें। प्रसाद घर पर ही निर्मित होना चाहिए। जो प्रसाद आपने बनाया है वह किसी और को नहीं खिलाना है। सिर्फ उतना ही बनाएं जितना मंदिर में ले जाएंगे और आपको खाना हो। उस प्रसाद को किसी भी बर्तन या टिफिन में रख लें। फिर मंदिर जाकर जो प्रसाद भक्तों ने श्रद्धापूर्वक बनाया है उसे 3 दोनों में बराबर बांट लें। उसके बाद उसमें से 2 दोने शिवलिंग के सामने रख दें और 1 दोना प्रसाद को घर ले आएं। प्रसाद को शिवलिंग के ऊपर न रख
से 5 दिए भक्तों को मंदिर में प्रज्वलित करना है और एक दिया जो बचा हुआ है उसे वापस अपनी थाली में रखकर अपने घर के दरवाजे के बाहर दाईं तरफ प्रज्वलित करें। घर आकर उस दोने के प्रसाद को भोजन करने से पहले ग्रहण करें, बाद में भोजन खाएं। यही प्रक्रिया आपको 5 सोमवार करनी है। जान लेते हैं व्रत का उद्यापन कैसे करें। उद्यापन को भी सुबह और शाम की पूरी विधि ऐसे ही रहेगी, बस शाम को साथ में एक पानी वाला नारियल और 11 या 21 रुपया जो भी आपसे बन पड़े ले जाना है। फिर मंदिर जाकर उस नारियल पर मौली लपेट दें और शिवलिंग के सामने रख दें। ध्यान रहे कि शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के सामने ही रखना है। जो थाली आप मंदिर ले गए हैं उसमें से 108 चावल के दाने या मूंग के दाने एक एक करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस व्रत के कुछ नियम और भी हैं जिनको आप जान लें। व्रत शुरू करने से उद्यापन तक आपको एक ही मंदिर में पूजा करनी है। पूजा की थाली भी अलग रखें, उसे इस्तेमाल में ना लें। यदि तबीयत खराब हो, रजोधर्म हो या अन्य कोई परेशानी हो या उस दिन कोई और व्रत पड़ जाए जिसके कारण व्रत नहीं रख सकते तो यह व्रत मान्य नहीं होगा। इसलिए उस व्रत की कोई विधि ना करें। सिर्फ आप व्रत की तरह शाम को भोजन करें, उसके बदले अगले सोमवार से पुनः व्रत करें। प्रसाद बाजार का ना हो, घर पर ही बना होना चाहिए। मंदिर में ही प्रसाद को 3 दोनों में डालें, घर से डालकर ना ले जाएं। जो एक दोना घर पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है उसे व्रत करने वाला ग्रहण करे, उसमें से किसी और को ना दे और ना ही फेंकें। सबसे पहले आप प्रसाद खाएं, प्रसाद के बाद जो आप भोजन करते हैं वे करें, बस उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूजा विधि। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पशुपति व्रत की कहानी। यह कथा सबसे प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान से उन्हें इसी स्थान पर चिंकारी का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छुप गए थे। कुछ लोग यह मानते हैं कि उन्होंने अपनी निद्रा पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं तो वह उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नंदी के उस छोर पर छलांग लगा दिए। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बाल गिरे और उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए और इन्हीं 4 टुकड़ों से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति हुई है।
दोस्तों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस तरह की जानकारी अच्छे से हो जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।